एयर ट्रैवल दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ ट्रांसपोर्टेशन मोड है। खास करके भारत जैसे डेवलपिंग देशों में बीते कुछ सालों में ही कई सारे नए एयरपोर्ट्स का निर्माण किया गया है। लेकिन इन सब के बीच लोगों को एयर ट्रैवलिंग से जुड़े रूल्स को भी अच्छे से फॉलो करना आना चाहिए। लेकिन आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे वियर्ड रूल्स के बारे में जानेंगे जो कि काफ़ी अजीब यानी कि वियर्ड है कि प्लेन लैंड कराने से पहले हमें प्लेन उड़ाने के बारे में जानना चाहिए। तो एक बार फिर से अपने सीट बेल्ट को बांध लीजिए और चलिए हमारे साथ कुछ नया सीखने के सफर में। ऐसा बहुत कम बार ही हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं जिसमें बीच हवाई सफर में किसी यात्री की मौत हो गई हो। लेकिन रूल्स के अनुसार अगर किसी यात्री की मौत बीच सफर में हो गई हो तो भी उसे डेड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। इसके पीछे कई सारे सेफ्टी एंड लीगल रीजंस हैं, लेकिन उसके डेड बॉडी को इमरजेंसी रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन कभी भी ऑफिशियली मिड एयर किसी भी पैसेंजर की डेथ अनाउंसमेंट नहीं की जाती। ऐसा करने पर फ्लाइट अटेंडेंट के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। प्लेन में बोर्डिंग के दौरान कई सारे ऐसे नियम हैं जिसका काफ़ी खास ख्याल रखा जाता है, लेकिन इनमें से भी कुछ नियम काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड हैं। रूल्स के अनुसार अगर आपका बॉडी का साइज काफ़ी ज़्यादा है तो आपको प्लेन से बाहर निकाला जा सकता है। खास करके ऐसे केसेस में जिसमें आपके को पैसेंजर यानी कि आपके बगल में जो यात्री बैठा है उसको आपके कारण परेशानी हो रही है, तो ऐसे केसेस में एयरलाइन अथॉरिटी आपको किक आउट करने का पावर रखती है। इसके कई सारे केसेस अब तक सामने आ चुके हैं, जिसके बाद एयरलाइंस के खिलाफ बॉडी शेमिंग का इल्जाम लगाया गया। इस रूल्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखें। आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर घर में भी कई सारे भाई बहन या दोस्त होंगे जो कई दिनों तक बिना स्नान किए रहते हैं। कभी कभी इस कंडीशन में उनके शरीर से बदबू भी आने लगती है। अगर कोई यात्री इस तरह के कंडीशन में प्लेन पे जाता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यहाँ तक कि आपको कुछ महीनों के लिए एयर ट्रैवल से बैन भी किया जा सकता है। जनवरी 2019 में ही अमेरिका में एक परिवार को प्लेन से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि उनका बॉडी ओडोर खराब था। अमेरिका में ही एक और घटना सामने आई थी जिसमें एक मुस्लिम फैमिली को प्लेन में अलाउ नहीं किया गया क्योंकि उनके ईतर के स्ट्रॉन्ग स्मेल से काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। इस घटना के बाद कई लोगों ने काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा भी किया था। इस रूल के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखें। नो शूज़, नो शर्ट, नो सर्विस, फ्लाइट अटेंडेंट के बीच ये काफ़ी फेमस है। रूल्स के अनुसार अगर आप प्लेन पे बिना जूते या फिर किसी इनएप्रोप्रिएट वे में जाते हैं तो आपको प्लेन के बाहर निकाला जा सकता है। एमिली नाम की इस महिला ने प्लेन पे थोड़े छोटे कपड़े के साथ चढ़ने आई थी, लेकिन प्लेन स्टाफ ने उसे इनएप्रोप्रिएट कहकर निकाल दिया, जिसके बाद उसने ये पोस्ट ट्विटर पे डाला, जिसके बाद इंटरनेट दो हिस्सों में बंट गया था। कई लोग उसका सपोर्ट कर रहे थे जबकि कई लोग उनका विरोध कर रहे थे। एक और दूसरे घटना में अमेरिका में ही कुछ महिलाओं को प्लेन पे इसलिए चढ़ने नहीं दिया गया था क्योंकि उनके शर्ट पे लिखा था बीचेस ऑन टूर। हवाईयन एयरलाइंस ने अननेचुरल और इम्प्रॉपर हेयर स्टाइल को बैन करके रखा है। अक्सर देखा जाता है कि एयरलाइंस में फ्लाइट अटेंडेंट, पायलट और प्लेन स्टाफ को काफ़ी ग्रूम्ड और वेल ड्रेस्ड होने का सख्त ऑर्डर दिए जाते हैं। लेकिन इस एयरलाइंस में कुछ ऐसा ही नियम पैसेंजर्स के लिए भी है। अगर आपके बाल काफ़ी ज़्यादा अजीब या फिर अननेचुरल है तो आपको प्लेन से उतारा जा सकता है। असल में किसी पैसेंजर के हेयर स्टाइल से किसी दूसरे पैसेंजर को सचमुच कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो इस सिचुएशन में आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। ज़्यादातर एयरलाइंस अपने पायलट्स के लिए रूल सेट करके रखती है, जिसमें से एक रूल ऐसा भी है कि पायलट एक दूसरे से तब तक कैजुअली बात नहीं कर सकते जब तक प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई पे नहीं पहुंच गया हो। हालांकि इस दौरान फ्लाइट ऑपरेशन से जुड़े बात वे कर सकते हैं। कुछ इसी तरह का नियम लैंडिंग के वक्त भी उन्हें फॉलो करने की सलाह दी जाती है। असल में ये नियम 1974 के
एयरलाइन फ्लाइट 212 के क्रैश के बाद लागू किया गया था। इस क्रैश में कुल 72 लोगों की जान चली गई थी। बातचीत में व्यस्त पायलट्स ने अपने एल्टीट्यूड पे ध्यान ही नहीं दिया, जिस कारण से प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हर दिन कुछ नया सीख सके। धन्यवाद।